जय श्री कृष्णा। डेली हिंदू ज्ञान में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करते हैं, अगर पितरों का गया में श्राद्ध कर आए हैं हम लोग, तो क्या फिर हम लोगों को वापस आके घर पे लगातार हर साल उनका श्राद्ध करना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं कि एक बार गया में श्राद्ध करने के बाद पितरों की मुक्ति हो जाती है और उसके बाद उनका फिर कभी भी हमें श्राद्ध नहीं करना चाहिए। तो आज इसी बारे में बात करते हैं। पहले समझते हैं कि गया में श्राद्ध करने के बाद श्राद्ध क्या है और श्राद्ध को करने के बाद क्यों नहीं करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। जब इस धरती से किसी की मृत्यु होती है, हमारे पूर्वज जब इस धरती से जाते हैं, उनकी मृत्यु होती है, तो मृत्यु के बाद आत्मा जो होती है, वो कई आत्मा ऐसी होती हैं जिनकी मुक्ति 3 दिन के बाद, जिसको हम लोग तीजा बोलते हैं, तीजा वाले दिन उनको दूसरे उसमें जन्म मिल जाता है। वो पितृलोक को चले जाते हैं। उसके बाद 13वीं होती है। तो 13वीं का जो हम लोग 13वीं करते हैं, उसका कर्म करते हैं। कई लोगों की 13वीं वाले दिन वो पितृलोक को चले जाते हैं, उनकी आत्मा पितृलोक को चली जाती है। उसके बाद 40 करते हैं, 40 दिन, सवा महीने के बाद कई आत्माएं ऐसी होती हैं जो 40 दिन के बाद पितृलोक को चली जाती हैं। इसके बाद 1 वर्ष के बाद हम लोग उनका श्राद्ध करते हैं। तो 1 वर्ष के बाद गया में श्राद्ध किया जाता है। गया में श्राद्ध इसलिए किया जाता है, गया ही एक ऐसी जगह है, एक ऐसा स्थान है जहां पर पितरों की मुक्ति तर्पण श्राद्ध किया जाता है, कर्म किया जाता है। वहां पर उनको पिंडदान दिया जाता है और उसका बहुत महत्व होता है। ये जो स्थान है गया का, उसका वैज्ञानिक बहुत महत्व है इस मुक्ति के, उसमें कि भी आत्माओं की मुक्ति होती है। तो गया श्राद्ध हम लोग करते हैं। वो 1 साल बाद भी आप कर सकते हैं, 2 साल बाद, जैसी जिसकी सुविधा होती है वैसे लोग करते हैं, लेकिन 1 साल बाद आप कर सकते हैं किसी भी टाइम। पितृपक्ष में अगर करते हैं तो बहुत ही अच्छा टाइम होता है। ऐसा बताते हैं कि अगर पितृपक्ष में करते हैं तो उनकी मुक्ति हो जाती है। अब वापस आने के बाद हमें, जब गया में श्राद्ध कर लेते हैं, तो उसके बाद हमें कहाँ श्राद्ध करना होता है। प्रयाग में करना होता है श्राद्ध, पुष्कर में श्राद्ध किया जाता है, हरिद्वार में श्राद्ध किया जाता है, और सबसे आखिरी में जो ब्रह्म कपाल, जिसको ब्रह्म कपाल स्थान बोलते हैं, बद्रिका धाम जो है, बद्रीनाथ धाम, वहां पर जहां ब्रह्मा जी का सिर गिरा था, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है कि जहां ब्रह्मा जी का सिर गिरा था वो स्थान ब्रह्म कपाल के नाम से प्रसिद्ध है। तो वहां पर जब श्राद्ध किया जाता है तो पितरों की मुक्ति हो जाती है। तो ये सब जगह श्राद्ध हमें करना होता है, और ये सब करने के बाद हमें हर साल, अब ऐसा शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है कि आप यहाँ श्राद्ध कर देते हैं तो आपके पितरों को मुक्ति मिल जाती है और उसके बाद आपको श्राद्ध नहीं करना चाहिए। हम लोग करते हैं, यहाँ उनको पिंडदान दिया जाता है। ये सब जितनी जगह मैंने आपको बताई, यहाँ सब पिंडदान किया जाता है उनका, और ऐसा हम लोग मानते हैं कि यहाँ सब जब करेंगे तो पितरों की आत्मा की मुक्ति मिल जाएगी। ये करने के बाद जब हम लोग वापस यहाँ पर आते हैं तो श्राद्ध जो होता है वो बरसी, जो एक होता है कि ये जो पितृपक्ष का टाइम चल रहा है इसमें श्राद्ध मनाया जाता है, और एक होता है कि जिस तिथि को, जिस महीने में, जिस तिथि को उनकी मृत्यु हुई है, वो बरसी श्राद्ध जिसको बोलते हैं, वो किया जाता है। तो ये 2 श्राद्ध जरूर किए जाते हैं। और जब आत्मा की मुक्ति, अब आत्मा की मुक्ति का हम लोगों को कैसे पता लगे कि कैसे आत्मा मुक्त हो गई, हमारे पितरों की नहीं हुई? तो जो आत्माएं ऐसी होती हैं कि जिन्होंने तप ध्यान किया होता है, वो ब्रह्मलोक को चली जाती हैं। उन्होंने इतना तप और ध्यान किया होता है, तपस्या की होती है अपने जीवन काल में, कि उनकी जब मृत्यु होती है तो ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाते हैं, यानी ब्रह्म लीन हो जाते हैं। वो जो सत्कर्म किए होते हैं अपने जीवन काल में, अच्छे शुभ कर्म, सत्कर्म किए होते हैं, उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, यानी कि वो आत्माएं देवताओं का रूप धारण कर लेती हैं। और जो राक्षसी प्रवृत्ति के, राक्षसी कर्म जो किए होते हैं, वो आत्माएं आसक्त होती हैं, वो आत्माएं मुक्त नहीं होती, वो प्रेत योनि में जाती हैं। तो जब प्रेत योनि में जाती हैं तो वहां पर 1 से लेके, जिस टाइम मृत्यु होती है, वो 1 वर्ष से लेके और 100 साल तक का टाइम होता है, जो पितृलोक में आत्माएं अपने दूसरे जन्म
लेने के इंतजार में पड़ी होती हैं। जैसा जिसका कर्म होता है वैसे वैसे उसकी मुक्ति होती, वैसे वैसे उसको योनि प्राप्त होती, वैसे वैसे उसको जन्म मिलता है। और जो साधारण होते हैं वो कई आत्माएं ऐसी होती हैं जो मनुष्य योनि में फिर उनका जन्म होता है। अब मनुष्य योनि में ही जन्म हो किसी आत्मा का ये जरूरी नहीं है। मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जिसमें हम अच्छे कर्म करके ऊपर अधोगति जो है उसको प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि मनुष्य से ऊपर हम देवता बन सकते हैं और हम और अच्छी आत्मा के उद्धार के लिए आत्मा की उन्नति कर सकते हैं अपनी। जैसे जैसे हमारी आत्मा की उन्नति होगी वैसे वैसे हमें स्वर्गलोक मिलेगा, फिर देवलोक मिलेगा, फिर हम मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। तो ये हमारे कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। और इससे एक मनुष्य योनि ऐसी है जिससे हम नीचे भी जा सकते हैं। नीचे मतलब कि जो पशु योनि है, कीड़े मकोड़े की योनि है, पेड़ पौधों की योनि है, पर्वत है, ये सब जितनी भी योनियां और भी जो 84 लाख योनियां जो अधोगति है वो नीचे हम जा सकते हैं। तो मनुष्य योनि भी एक ऐसी योनि क्यों है? क्योंकि इसी योनि में इसी जो जीवन है, मनुष्य जीवन जो है, ये एक ऐसा, इसको बोला जाता है ना कि बड़े शुभ कर्मों के बाद हमने ये मानुष तन मिला है हमें। तो मानुष तन का इतना महत्व इसलिए है क्योंकि इसी शरीर में हम अच्छे कर्म कर सकते हैं। हमें बुद्धि भी भगवान ने दी, हमें पूरी सामर्थ्य है, हमें पूरी सामर्थ्य है कि हम अपने अच्छे कर्म, शुभ कर्म, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए शुभ कर्म कर सकते हैं और दूसरे की आत्मा को भी मुक्ति दिला सकते हैं अच्छे कर्म करके। तो इस तरह से ये जो हमारे कर्मों का जो एक चक्र है, जो पूरा चक्र है, ये इसी सिद्धांत पे चलता है। और जो आत्माएं जाके वहां पर पितृलोक में बहुत दिन से इंतजार कर रही हैं, जिनको मुक्ति नहीं मिल रही है क्योंकि उनके कर्म ऐसे हैं, जो यहाँ से इस धरती पर जब मौका था, इसीलिए कहते हैं कि जब मौका मिला है, ये मनुष्य तन भगवान ने बड़े शुभ कर्मों के, बड़े जन्मों के बाद हमें प्राप्त हुआ है, तो हमें अच्छे कर्म करें, ऐसे कर्म करें कि हमारी भी मुक्ति हो और हमारे जो पितर हैं उनकी भी मुक्ति हो, और हम जो ज्ञान दें दूसरों को, यानी कि दूसरों का भी कल्याण हम कर सकते हैं, उसको भी अच्छी ज्ञान दें, अच्छी बातें बताएं, उसको भी प्रेरित करें हम अच्छे कर्म करने के लिए। ये भी हमारा शुभ कर्म होता है कि अगर हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो हमारे आसपास परिवार के लोग हैं, जो हमारे परिचित हैं, उनको भी हम शुभ कर्मों के लिए हमेशा प्रेरित करते रहें। तो गया में जो श्राद्ध हम लोग करके आते हैं, उसके बाद हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि वापस आने के बाद हमें हमेशा हर श्राद्ध पक्ष में, हर साल के श्राद्ध पक्ष में हमें ब्राह्मण भोज जरूर कराना चाहिए। दान पुण्य उनके निमित्त, हमें पितरों के निमित्त दान पुण्य करना चाहिए। और उनका हमें तर्पण, जो हम पहले भी वीडियो में कई बार बता चुके हैं कि आपको जल लेके उसमें दूध, तिल और चावल और गंगा जल ये डाल के उनका तर्पण कर सकते हैं। अब हमें क्या नहीं करना, गया से जब श्राद्ध करके गया और बद्रीनाथ, यहाँ सब जो बताया मैंने, वहाँ श्राद्ध करने के बाद जब हम आते हैं, सबसे लास्ट में बद्रीनाथ का जो वहाँ का कपाल, ब्रह्म कपाल का जो श्राद्ध होता है, ब्रह्म कपाली का, वो किया जाता है। उसके बाद हमें पिंड दान नहीं करना होता है। हमें अपने पितरों के निमित्त पिंड दान नहीं करना होता है, पिंड दान नहीं किया जाता है। बाकी हम उनके लिए ब्राह्मण भोज कर सकते हैं, उनके निमित्त हम दान पुण्य कर सकते हैं, उनको तर्पण कर सकते हैं, यानी कि उनके नाम पे हम जल चढ़ा सकते हैं, तर्पण कर सकते हैं। पिंड दान हमें फिर कभी नहीं करना होता है, बस इतना ही फर्क है। और हमें किसी भी जगह कहीं भी, क्योंकि ये जो एक धारणा बनाई गई है जनमानस के दिमाग में कि नहीं, गया आप बस जाके पितर आपके मतलब गए धरती से, 1 साल बाद आप जाके गया में उनका पिंडदान कराओ तो वो मुक्त हो जाएंगे, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। हमें पितरों के, क्योंकि ऋण है ना, ऋण है। ऋण कितने? देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। ये 3 ऋण जो ऐसे हैं, इनको हमें इनको चुकाना है, इनको करना है। तो इनके लिए आप लोग बिल्कुल मन में कोई वहम या कोई भ्रम ऐसा ना पालिए कि गया में श्राद्ध करने के बाद हमें पितरों का श्राद्ध नहीं करना है। श्राद्ध में मैंने बताया पिंडदान आपको नहीं करना है। बाकी आप ब्राह्मण भोज कराइए, आप गौग्रास निकालिए, आप जल चढ़ाइए उनके नाम पे, तर्पण करिए, दान करिए, ये सब चीजें आप कर सकते हैं। तो आज मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी, और मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।